नमस्कार। कलयुग में पूर्ण प्रभाव रखने वाले राहु देव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। राहु देव इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 18 मई 2025 से प्रारंभ होकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु देव कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। हम आज यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी राशियां हैं जिनको कुंभ का गोचर बहुत ही लाभ प्रदान करेगा, किन किन क्षेत्रों में लाभ प्रदान करेगा, आपके लाभ का आधार क्या होगा, लाभ की प्रकृति क्या होगी, ये हम आपको बताएंगे उन भाग्यशाली राशियों के बारे में, इस युग पर पूर्ण प्रभाव रखने वाले राहु देव का इनको सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। प्रथम तो काल पुरुष की कुंडली की वो प्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि इस समय राहु देव के गोचर से लाभ प्राप्त करने की स्थिति में है। मेष राशि से राहु देव का गोचर एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव आपके बड़े भाइयों का भाव होता है। प्रमुख रूप से नियमित आमदनी का भाव होता है, नियमित आमदनी के स्रोतों का भाव होता है। ऐसे भाव में कलयुग के पूर्ण प्रभावी ग्रह राहु देव का गोचर आपकी नियमित आमदनी में वृद्धि करेगा। आय के कई स्रोतों का निर्माण हो सकता है। अचानक आपको आय का स्रोत मिल सकता है, अचानक आपकी नौकरी लग सकती है, अचानक आपको ऐसा कोई छोटा बड़ा काम मिल सकता है जिससे आपको आय हो जाए। अगर आप ठेकेदारी में हैं तो आपको ठेके मिल जाएंगे, आपको जल्दी भुगतान मिल जाएगा। अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ छोटे छोटे समयावधि में लाभ और हानि होता रहता है, तो निश्चित रूप से आपको आपके कार्य से लाभ होगा। ये लाभ प्रमुखतया आकस्मिक होगा। जब आपको लगेगा कि अब कोई रास्ते नहीं बच रहे हैं तो एकाएक आपको वह स्रोत दिखाई दे देगा। जब आपको लगेगा कि हमको कहीं कार्य नहीं मिल रहा है, जीवन का आधार नहीं मिल रहा है, आपको आधार दिख जाएगा। चीज़ें अचानक होंगी, आकस्मिक होंगी, शॉर्टकट होगा। राहु मेहनत को पसंद करने वाले ग्रह नहीं, ना बहुत मेहनत पर वो आपको पैसा देते हैं। वो एकाएक पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर आपको आय देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई स्रोतों से आपको आय हो सकती है, थोड़े से अनैतिक रास्ते भी हो सकते हैं, लेकिन पुनः मेरी मेष राशि के जातकों को सलाह है कि शॉर्टकट को अवॉइड करने का प्रयास करें। आमदनी को पूर्ण रूप से नैतिक बनाए रखने का कार्य करें। हालांकि हमारा यह वीडियो केवल राहु के गोचर से लाभ प्राप्त करने वाली राशियों के बारे में है, परंतु मेष राशि साढ़े साती के दौर से गुजर रही है। इस कारण कोई भी अनैतिक कार्य आप बिल्कुल ना करें, तो राहु का यह गोचर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। आप बुजुर्गों, मजदूरों का जरूर सम्मान करें। आप किसी भी छोटे कर्मचारी का, छोटे वर्ग के लोगों का, लूले लंगड़े अपाहिज लोगों का, दिव्यांग लोगों का सम्मान करें। उनको किसी भी तरीके से कोई कष्ट पहुंचाने का कार्य ना करें। अगर आपको कोई कुरूप व्यक्ति मिल जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि जिसका चेहरा देखने में कुरूप हो, आप उसको जरूर भोजन दें, उसको जरूर जलपान कराएं, उसका सम्मान करें। तो निश्चित रूप से राहु देव आपको जरूर जो है बहुत लाभ देंगे। इसी के साथ चूंकि राहु देव नशे की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहूँगा नशे से दूरी बनाकर जरूर रखें, क्योंकि
नशा भ्रम देता है, राहु भी भ्रम के ही कारक होते हैं। आपको ऐसी चीज़ दिखाएंगे, ऐसी मेहनत करवाएंगे, आप भ्रम में पड़े रहेंगे। परंतु मेष राशियों के लिए सौभाग्य की बात है कि राहु का यह गोचर उनको लाभ देगा, आय देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी के साथ कन्या राशि से छठम भाव में राहुदेव गोचर कर रहे हैं। छठा भाव आपके रोग का भाव होता है, ऋण का भाव होता है, शत्रुओं का भाव होता है, मुकदमेबाजी का भाव होता है, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का भाव। अगर आप इन सारी परेशानियों से पीड़ित हैं, अगर आपको कोई रोग है तो आपको लगेगा कि यह रोग आकस्मिक रूप से ठीक हो रहा है, रोग के कारक आकस्मिक रूप से नष्ट हो रहे हैं। अगर आप ऋणी हैं, ऋण से पीड़ित हैं, तो आपको लगेगा कैसे आधार आया, ऋण समाप्त हो गया, कर्ज समाप्त हो गया, समाप्त होने का रास्ता बन गया, समाप्त होने का कारक ही नहीं रहा। इस तरह की परिस्थितियां आपके ऋण के लिए रहेंगी। शत्रुओं पर तो निश्चित रूप से आप विजय प्राप्त करेंगे। कोई न कोई रास्ता राहुदेव ऐसा निकालेंगे, आपकी बुद्धि में ऐसी तीक्ष्णता भरेंगे, यूं कहा जाए कि बुद्धि को, सामान्य बुद्धि को थोड़ा सा कुटिल बनाते हुए, थोड़ा सा चालाक बनाते हुए ऐसा शॉर्टकट अपनाएंगे कि आपके शत्रु देखते ही देखते जो है हार मान लेंगे, भाग जाएंगे और आपकी तीक्ष्ण बुद्धि का, आपके वार का सामना आपके शत्रु बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आप बुद्धि से कार्य लेंगे और आपके बुद्धि के कार्य के बराबरी शत्रु आपके नहीं कर पाएंगे। हाँ, वहाँ थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि आपके शत्रु भी कन्या राशि के हों और उनका भी गोचर वहाँ हो रहा हो, तो फिर बाकी अन्य ग्रहों पर यह निर्धारित करेगा क्या स्थिति बनेगी। परंतु कन्या राशि के जातक वाद विवाद में, निश्चित रूप से लड़ाई झगड़े में निश्चित रूप से प्रभावी रहेंगे। अपने शत्रुओं पर प्रभाव बना रहेगा, शत्रु डूबके रहेंगे। इसी के साथ आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं अगर, तो निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा शॉर्टकट निकलेगा, कोई न कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी। मामा का भी आपको सहयोग मिल सकता है, परंतु राहु तीक्ष्ण होते हैं। छठे भाव में गोचर मामा से संबंधों को बिगाड़ भी सकता है। मामा से संबंधों को लेकर जरूर सतर्क रहें। इसी के साथ क्योंकि कन्या राशि बुध के स्वामित्व की राशि है, बुधदेव राहु देव के मित्र हैं, तो निश्चित रूप से मेष राशि के मुकाबले इन मामलों में कन्या राशि के जातकों को लाभ अत्यधिक मात्रा में मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे, लड़ाई झगड़े के विवाद की स्थिति बन रही थी, आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इसी के साथ धनु राशि से तीसरे भाव में गोचर हो रहा है राहुदेव का। तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव होता है, मुख्य रूप से आपके छोटे भाइयों का भाव होता है। तो यहाँ राहुदेव आपसे परिश्रम करवा के, आपसे पराक्रम करवा के, आपसे साहस करवा के, छोटे भाइयों का भी सहयोग दिलवा के आपको सफल बनाएंगे। यानी धनु राशि के जातकों की मेहनत करने की स्थिति बढ़ जाएगी। वो शारीरिक मेहनत ज़्यादा करेंगे, दिमागी मेहनत ज़्यादा करेंगे और इस परिश्रम से कैसे वो लाभ प्राप्त करें, इसके लिए निश्चित रूप से वो रास्ता बनाते रहेंगे। क्योंकि राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से होते हैं। राहु गले से ऊपर का हिस्सा है, तो राहु के पास दिमाग होता है, राहु भावनात्मक नहीं होता। राहु प्रधान व्यक्ति
कभी भी भावनात्मक नहीं होता है। हर चीज में वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, दिमाग की शातिरता का इस्तेमाल करके अपने कार्यों में सफल होने का प्रयास करेगा। और यह मान के आप चलिए कि जिन जिन कार्यों में बहुत ही दुस्साहस की जरूरत होती है उसमें राहु की प्रधानता जरूर होती है। राहु के बिना आप कोई दुस्साहसिक कार्य नहीं कर सकते। मंगल जरूर ऊर्जा देता है, परंतु दुस्साहस के कार्यों में यहाँ आप अपना लाभ हानि देखे बिना, बिना नफा नुकसान को सोचे आप पूरी ऊर्जा लगा के, पूरी ताकत लगा के कूद जाते हैं। हाँ, कभी आप सफल होते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं, परंतु ऐसे दुस्साहसिक कार्यों का आधार राहुदेव होते हैं। धनु राशि के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। साहस बढ़ेगा, दुस्साहस बढ़ेगा, मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी। परंतु पुनः मैं धनु राशि के जातकों को सलाह देता हूँ, कोई दुस्साहस करने के पहले, कोई शॉर्टकट करने के पहले आप एक बार योग्य व्यक्तियों से, गुरुजनों से जरूर सलाह ले लें और आप अपने विवेक का लाभ को देखते हुए, चूंकि राहुदेव ऐसा भ्रम, ऐसा छाया बनाते हैं कि आपको लगता है कि सफलता मेरे पैरों के नीचे है, परंतु निश्चित रूप से बहुत अधिक पाने के चक्कर में छोटा सा निकल भी सकता है। हमेशा अपने विवेक का जरूर प्रयोग करें। तो निश्चित रूप से राहुदेव का तीसरा गोचर धनु राशि के लोगों को उनके परिश्रम के द्वारा बहुत ही लाभ प्रदान करेगा और निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी के साथ वृष राशि से दशम भाव में राहुदेव का गोचर हो रहा है। यहाँ फायदा नुकसान आधा आधा है। दशम भाव आपके पिता का भाव होता है, यश प्रतिष्ठा का भाव होता है, आपके कार्यों का भाव होता है। इस भाव में राहु का गोचर आपके कार्यों में आपकी मेहनत को बढ़ा सकता है। आप थोड़े से अधिक परिश्रमी हो सकते हैं। आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे, आप तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग कार्यस्थल पर कर सकते हैं, आप कुटिल बुद्धि का प्रयोग कार्यस्थल पर कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़े से अनैतिक भी हो सकते हैं, परंतु मेरी सलाह वृष राशि के जातकों के लिए है कि वह अनैतिक कार्य बिल्कुल ना करें। अपने कार्यस्थल पर अपने कनिष्ठों से संबंध अच्छा बनाए रखें, कोई वाद विवाद ना करें, किसी का नुकसान करने की कोशिश ना करें। हाँ, ऐसी जगहें जहाँ कुटिलता महत्वपूर्ण है, जहाँ बिना इस तरह का बुद्धि लगाए आपका कोई कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है, वहाँ आप सफल हो सकते हैं। आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। आप जहाँ कूटनीति की जरूरत है उन चीज़ों में अगर ऐसे आप कार्य में हैं तो आप सफल हो सकते हैं। आप किसी से समझौता वार्ता करने जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें करने जा रहे हैं, पंचायत का कार्य कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जहां समाज में आपको अपने कूटनीतिक विवेक का प्रयोग करके सफल होना है, ऐसी चीज़ों में आप सफल होंगे। किंतु पिता के स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी यश प्रतिष्ठा प्रभावित ना हो, बिल्कुल कार्य करें, क्योंकि राहु विच्छेदन का कार्य करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये तीसरा, छठा और 11वां गोचर इनका बहुत शुभ होता है। उसका कारण यह होता है कि त्रिखटाय भाव, छठे भाव को हमने जिसे बताया रोल, ऋण, शत्रु, ये इनसे आपको दूर कर देता है। जैसे तीसरा भाव साहस का होता है, छोटे भाइयों का भाव होता है। वो क्या करेगा, जो आपके अंदर सामान्य साहस की भावना थी, कम साहस था, उस चीज को हटा के आप में दुस्साहस भर देगा। आप आलसी से अति परिश्रमी होते हुए दिखाई देंगे। जितने भी धनु राशि के जातक हैं आप उनको देखिए, अगर लग्नेश भी उनके सहयोगी हैं राहुदेव के, तो निश्चित रूप से धनु राशि के जातकों का परिश्रम और बुद्धिमत्ता इस समय आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। इसका कारण है कि जो भी गोचर होता है
जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के कारक तत्वों से दूरी बनाने का कार्य करते हैं। और 11वें भाव में चूंकि सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, इस कारण से राहु देव भी वहाँ पर शुभ फल प्रदान करेंगे। शॉर्टकट से अपना जो उनका तरीका है उस तरीके से आपको लाभ पहुंचाएंगे। इसी के साथ राहु देव के इस गोचर के साथ साथ अगर लग्नेश आपके शुक्र, बुध और शनि है तो निश्चित रूप से जिन चीज़ों को, जिन लाभ की प्रवृत्तियों को हमने बताया है उसमें निश्चित रूप से और भी अधिक बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अगर लग्नेश विपरीत ध्रुव के हुए तो थोड़ी सी कमी आपको दिखाई देगी और थोड़ा सा खींचतान दिखाई देगा। लाभ मिलने के आसार दिखने के साथ साथ आपको जो बड़ा लाभ दिख रहा होगा वो लाभ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जिन जिन राशियों को जिस लाभ के बारे में हमने बताया है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, तो निश्चित रूप से वो लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त होंगे। राहु देव की शुभ स्थितियां को बढ़ाने के लिए, अब अशुभ स्थितियों में कमी करने के लिए आप राहु देव के बीज मंत्र का जप अगर करते हैं तो थोड़ा सा भ्रम हटेगा, थोड़ी सी आप वास्तविकता के नज़दीक पहुंचेंगे, स्पष्ट लाभ आपको दिखाई देगा, वो लाभ आपको जरूर मिलेगा, आप भ्रम से दूर होंगे। तो राहु देव का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः ओम। इस बीज मंत्र का जप करके आप राहु देव को प्रसन्न करने का कार्य कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यह थी राहु देव के कुंभ में गोचर से लाभ प्राप्त करने वाली राशियों का एक सामान्य विवरण। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली को उसके भविष्य के बारे में बताने के लिए तमाम चीज़ों की एक साथ आवश्यकता होती है, जिसमें प्रमुख रूप से लग्न, नवमांश, अष्टक वर्ग, दशा अंतर्दशा और अन्य ग्रहों के गोचर के साथ साथ उनकी दृष्टियों का भी प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों को एक साथ रख के जब हम किसी व्यक्ति के बारे में आकलन करते हैं, निश्चित रूप से ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर हम वहाँ आकलन के हमारा आकलन सटीकता के पूर्ण निकट होता है, सटीक होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत कुंडली के बारे में जानकारी लेनी है, अपने बारे में जानकारी लेनी है, तो वो हमारे चैनल पर लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी हम उनकी समस्या के निराकरण में अपना सहयोग दें। तो यह थी प्रमुख राशियों की कुंभ राशि में राहु देव के गोचर का सामान्य विवरण। आप इस जानकारी का लाभ उठा के अपने लाभ को और अधिक प्राप्त करने की स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी का, चूंकि यह गोचर लंबा रहने वाला है, 18 मई से शुरू होकर 2025 से यह आपका पूरा 2026 यानी 5 दिसंबर तक रहेगा। एक लंबी अवधि का गोचर है। आप अपने दैनिक जीवन को राहु देव से लाभ प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने शुभचिंतकों में भी इसका प्रसार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राहु देव की।